नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर कुलदीप सिंह। तो बात है दिल्ली शहर की, जहां पर दो दोस्त हुआ करते थे। उसमें से एक दोस्त ईश्वर में बड़ी आस्था रखता था। जो दूसरा दोस्त था उसको थिएटर करना और नाटक करना और फिल्मों में काम करने का बड़ा ही शौक था। एक दिन उसको पता चला कि कहीं पर दिल्ली में मूवी बन रही है और उस मूवी का ऑडिशन दिल्ली में ही हो रहा है, जहां पर कुछ जूनियर आर्टिस्टों की ज़रूरत है। तो उसने सोचा क्यों ना वहां पर ऑडिशन के लिए जाना चाहिए। तो वो अकेला ही जा रहा था। उसने सोचा कि मैं अपने एक दोस्त को साथ में ले चलूं, जिसके बारे में ये कहानी है। उसने बोला कि मैं एक ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर अकेला जा रहा हूँ। ऑडिशन दिल्ली में ही हो रहे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, मुझे तो ना एक्टिंग आती है और ना ही मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल और बाहर वेट कर लियो और देख भी लियो कैसे ऑडिशन होते हैं एक फिल्म के लिए जूनियर आर्टिस्ट के। तो वे दोनों चल पड़े ऑडिशन देने एक जूनियर आर्टिस्ट का, जो मूवी दिल्ली में शूट हो रही थी। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा ऑडिशन देने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और जिसको ऑडिशन देना था उसने फॉर्म फिल किया। उसके पास गलती से 2 फॉर्म आ गए। उसने कहा कि चलो ठीक है, तू भी एक फॉर्म भर दे। तो दूसरे दोस्त ने कहा मुझे तो कोई एक्टिंग भी नहीं आती, मैं ऑडिशन दे के क्या करूँगा। उसने कहा तू फॉर्म तो भर दे, देखी जाएगी जो होएगा। तो जो दूसरा दोस्त था उसने फॉर्म को फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद थोड़ी देर में उनको बारी बारी से बुलाया गया। जिस दोस्त को एक्टिंग भी आती थी और वो ऑडिशन देने के लिए ही आया था, पहले उसको बुलाया गया। ऑडिशन वालों ने उसका ऑडिशन लिया और ऑडिशन लेने के बाद उसे बोला कि आप बाहर जाकर वेट कीजिए, हम अभी बताते हैं। उसके बाद उसके दोस्त का नंबर आया। उसका दोस्त डरते डरते अंदर गया, क्योंकि वो पहली बार किसी ऑडिशन को देने जा रहा था। उन्होंने उनसे उसका नाम पूछा और उसका प्रोफाइल पूछा, जैसे कि हर एक ऑडिशन में पूछा जाता है। उसके बाद उसको बोला गया कि आप भी बाहर रुकिए और फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया गया। जब सारे ऑडिशन ख़त्म हो गए तो उन्होंने उसके दोस्त को बुलाया, जो अपने साथ लेकर गया था दूसरे दोस्त को, जिसको एक्टिंग नहीं आती थी। उसको कमरे में बुलाया और उसको बोला कि आपको हमने सेलेक्ट किया है। तो उसने कहा मुझे तो कोई एक्टिंग नहीं आती। तो उन्होंने कहा इस मूवी के रोल के लिए आपको कुछ एक्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक जगह पर खड़े रहना है। उसके बाद उन्हें बताया कि आपको आपके मोबाइल नंबर पर किस दिन आना है ये बता दिया जाएगा और अब आप जाइए। उसके दोस्त ने बाहर आकर अपने दोस्त से कहा, जो थिएटर करता था, कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा है कि आपको मोबाइल पे अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको कब आना है। तो उसका जो दूसरा दोस्त था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर वो थोड़ा मायूस सा हो गया, लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कम से कम तेरा तो हो गया। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान्ड बाय गॉड। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ योजना बना रखी है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ईश्वर उससे वो काम करवा ही लेते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, आप जिस काम के लिए बने हैं ईश्वर आपको उस काम तक किसी ना किसी जरिए से पहुंचा ही देंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।